Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 25.4 रीजनलिज्म के बारे में, जिसको हम लोग क्षेत्रवाद कहते हैं। रीजनलिज्म इज अ फीलिंग ऑफ प्राइड एंड लॉयल्टी दैट पीपल बिलोंगिंग टू अ रीजन हैव। अब देखिए, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, आपको उस क्षेत्र पर गर्व होता है, ठीक है, और आप अपने क्षेत्र के प्रति ईमानदार रहते हैं। आप में ऐसी भावना, अपनापन अपने क्षेत्र को लेकर रहता है। जैसे आपका घर, वो क्या है, आपका क्षेत्र है ना, आपका घर है, उसको लेके आपको प्राउड फील होता है। आप अपने घर के प्रति ईमानदार रहते हैं, आपको अपनापन लगता है। इट इज समटाइम्स एसोसिएटेड विद अ फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ बिलोंगिंग टू वंस रीजन एज कंपेयर टू दोज बिलोंगिंग टू अदर रीजन्स। कभी कभी इसमें आपको ऐसी भी भावना आती है कि आप दूसरे क्षेत्र में रहने वाले लोगों से ऊपर हैं, ठीक है, आप सुपीरियर हैं। द रीजन इज एन एरिया द inhabitants of which have a sense of unity based on language, culture and economic interest। अब देखिए, कोई भी क्षेत्र होगा, ठीक है, तो रीजन क्या हुआ, कोई भी क्षेत्र है जहाँ पे लोग एक साथ रहते हैं, उनमें एकता होती है, वो उनकी भाषा एक होती है, संस्कृति एक होती है, उनकी आर्थिक रुचि एक होती है। रीजनलिज्म इज रीजनल लॉयल्टी इन प्लेस ऑफ नेशनल लॉयल्टी। अब देखिए, क्षेत्रवाद में क्या होता है, आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उसके प्रति आप ईमानदार होते हैं, ठीक है, यहाँ पे राष्ट्र के प्रति ईमानदारी की बात नहीं होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अपने क्षेत्र के प्रति ईमानदार है तो अपने राष्ट्र के प्रति ईमानदार नहीं होंगे, लेकिन अगर क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग अपने क्षेत्र के प्रति ईमानदारी की बात कर रहे हैं। Regionalism gives a negative feeling among the people of a region towards the people of other region। अब देखिए, क्षेत्रवाद क्या होता है, क्षेत्रवाद की वजह से लोगों में एक नकारात्मक भावना आती है दूसरे क्षेत्र के लोगों के प्रति। अब जहां वो लोग रह रहे हैं, अपने क्षेत्र में तो सब साथ रह रहे हैं, लेकिन दूसरे क्षेत्र के लोगों के प्रति उनका नेगेटिव फीलिंग होता है। रीजनलिज्म encourages the demand of regional autonomy। क्षेत्रवाद की वजह से लोग ये चाहते हैं कि उनको क्षेत्र को अपनी स्वतंत्रता मिल जाए, वो अलग हो जाए। इट ऑल्सो लीड्स टू द डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट। अब इसके वजह से एक नए राज्य की भी मांग आ जाती है। इट फेवर्स द सन ऑफ सॉइल थ्योरी। अब इसमें जो है थ्योरी, सॉइल थ्योरी के मतलब जो जिस मिट्टी का जन्मा है वो उसका बेटा है, उसका अधिकार उस पर है। वी इंडियंस लिव इन डिफरेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। हम भारत में जो रह रहे हैं, हम लोग बहुत सारे राज्यों में रहते हैं, हमारे बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं। ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज इट्स जियोग्राफिकल बाउंड्री। हर एक राज्य और हर एक यूनियन टेरिटरी जो है उसका अपना भौगोलिक क्षेत्र है, जियोग्राफिकल बाउंड्री है। ईच स्टेट हैज इट्स ओन नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। हर एक राज्य का अपना प्राकृतिक और मानव संसाधन है। बट विद इन द स्टेट डिमांड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ सेपरेट स्मॉल स्टेट्स आर बीइंग रेज्ड। लेकिन हर एक राज्य में छोटे छोटे राज्य बनते जाते हैं और वो चाहते हैं कि वो उस राज्य से अलग हो जाएं। Regional political parties demand for the creation of separate states is based on narrow personal interest। अब देखिए, क्षेत्रीय राजनीतिक जो दल होते हैं वो क्या चाहते हैं कि उनको अपना अलग राज्य मिल जाए और इनसे उनका अपना फायदा होता है, वो अपना फायदा देखते हैं। They also emphasize the imbalanced growth and development of the regions in which they live। वह इस बात पर भी जोर देते हैं कि जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो इम्बैलेंस हो उस क्षेत्र में जहाँ पे वो रह रहे हैं, ठीक है। दे एम्फेसाइज द सन ऑफ सॉइल थ्योरी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड ऑर्गेनाइज अ मूवमेंट फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट। वह इस बात पर जोर देते हैं कि जो इस मिट्टी में जन्मा है उसको यहाँ पे नौकरी मिलना चाहिए, वो यहाँ काम करेगा, उसको रोजगार मिलना चाहिए। उसके लिए वो बहुत सारे आंदोलन भी लाते हैं ताकि उनको एक नया राज्य मिल जाए। आगे देखिए, इन नवंबर 2000
3 new states with छत्तीसगढ़, उत्तरांचल एंड झारखंड वर क्रिएटेड। सन 2000 में नवंबर के महीने में 3 नए राज्य बनाए गए, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड। द क्रिएशन ऑफ these new states was based on a strong regional feeling and loyalty of the people to of these regions. अब ये जो 3 राज्य बनाए गए ये इसलिए हुआ क्योंकि लोगों का जो क्षेत्र के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति बहुत ही मजबूत भावना थी और उस क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने क्षेत्र के प्रति ईमानदार थे। Even after the creation of these states, the demand for creation of more new states have emerged. अब देखिए ये 3 राज्य तो बन गए, लेकिन इसके बाद भी नए राज्यों बनाने के लिए हमेशा डिमांड आते रहे। In the state of Uttar Pradesh, the demand for the creation of Harit Pradesh and Purvanchal are being raised. उत्तर प्रदेश राज्य में हरित प्रदेश और पूर्वांचल अलग होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका अपना राज्य बने। In the state of Maharashtra, there is a strong demand for the creation of new Vidarbha state. महाराष्ट्र राज्य में बहुत ज़्यादा ये डिमांड है कि वहाँ पे नया विदर्भा राज्य बनाया जाए। In the state of Andhra Pradesh, the people of Telangana region are demanding for a new Telangana state. आंध्र प्रदेश राज्य में तेलंगाना क्षेत्र में रहने वाले लोगों का यह मांग है कि उनको नया तेलंगाना राज्य मिले। Similarly, in the state of Assam, there is a demand for the creation of Bodoland. इसी तरह से असम राज्य में यह मांग है कि वहाँ पे बोडोलैंड अलग राज्य बनाया जाए। In the state of Bengal too, the demand for the creation of Gorkhaland is being raised. बंगाल राज्य में भी गोरखालैंड नाम के राज्य को बनाने के लिए मांग उठती है। The regional parties and leaders associated with the creation of these new regional states are organizing movements, dham and protest, etc. अब जो क्षेत्रीय दल हैं, जो पार्टी हैं, जो नेता हैं, वो नए क्षेत्र राज्य बनाने के लिए आंदोलन करते हैं, वो धरना देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं इन सपोर्ट ऑफ देयर डिमांड। वो अपने डिमांड को पूरा करने के लिए ये सब काम करते हैं। समटाइम्स दे कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द पीपल ऑफ अदर रीजन्स। कभी कभी ये दूसरे क्षेत्र के लोगों के साथ इनका संघर्ष होता है, झमेला होता है। दे फॉरगेट देयर नेशनल आइडेंटिटी। उस समय वो अपनी राष्ट्रीय पहचान भूल जाते हैं। दे गेट रेडी टू डू और फॉर देयर regions. They forget their national identity. Such regional loyalty is very dangerous for national integration. अब देखिए वो कुछ भी करने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं अपने क्षेत्र के लिए, राष्ट्र एकता तो वो भूल ही जाते हैं। इस प्रकार के क्षेत्र के प्रति ईमानदारी की वजह से अगर सब राज्य अलग होना चाहेंगे तो यह देश की एकता के ऊपर बहुत खतरा हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे चैलेंजेस टू नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में।